ये खबर मध्य प्रदेश के 5 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन राजगढ़ जिले के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाकई में राजगढ़ जिले को जो कल्पना दिखाई जा रही है सरकार के द्वारा, अगर वो कल्पना प्रैक्टिकल तौर पर धरातल पर उतर आई तो राजगढ़ जिले की तस्वीर इतनी ज्यादा बदल जाएगी, इतनी ज्यादा बदल जाएगी कि आप और हम जो कल्पना 50 साल बाद करते हैं कि 50 साल बाद हमारा राजगढ़ जिला ऐसा होगा, वैसा जिला बेहद जल्दी जो है हमारा डेवलप हो जाएगा। अगर ये कल्पना नहीं है तो, अगर ये सरकार की कल्पना भर है, कागजी कार्रवाई भर है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन राजगढ़ जिले को महानगर में शामिल किया गया है और राजगढ़ जिले के साथ मध्य प्रदेश के 4 जिले और हैं जिनको महानगर में शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों को मिलाकर के एक महानगर बनाया जाएगा, मेट्रोपोलियन सिटी बनाई जाएगी। अब इसका पूरा खाका कैसे तैयार होगा, किस तरीके से होगा, आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। और सवाल ये भी उठ रहा होगा खास करके राजगढ़ जिले के लोगों के लिए कि सर राजगढ़ तो इतना ज्यादा पिछड़ा इलाका है, इसको महानगर कैसे बनाएंगे, क्या सरकार के पास प्लान है। और मैं ये बात महानगर राजगढ़ जिले को बनाया जा रहा है ये क्यों कह रहा हूं, ये तमाम सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो भाई साहब एक एक करके पूरी डिटेल सुनिएगा। मध्य प्रदेश के 5 जिले हैं जो महानगर की श्रेणी में लाए गए हैं। इन 5 जिलों को मिलाकर के एक महानगर बनेगा, एक मेट्रोपोलियन सिटी बनेगी। और ये 5 जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और हमारा राजगढ़ जिला। ये 5 जिले मिलाकर के एक महानगर बनेगा। और कैसे बनेगा, क्या तैयारी है सरकार की, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बिना तैयारी के महानगर बना देना ये इतना आसान खेल तो है नहीं। तो सरकार ने इसके लिए तैयारी भी की है। इसके लिए 14 महीने का जो समय है वो सरकार ने तय किया है। इन 14 महीनों में इन 5 जिलों में सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के आधार पर बकायदा पूरा रोड में पूरी डीपीआर तैयार की जाएगी। बकायदा राजगढ़ जिले में भी कौन कौन सी जगह रहेगी वो भी मैं बताऊंगा जहां पर सर्वे होगा, जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है राजगढ़ जिले में और यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आने वाले भविष्य में कहां पर जमीन के भाव बढ़ सकते हैं सरकार के इस प्रोजेक्ट के अनुसार, वो भी मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो भाई साहब ये 5 जिले जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो भोपाल, विदिशा, सीहोर और राजगढ़, इन 5 जिलों में कहां कहां पर सरकार प्लान कर रही है और कहां कहां पर ज्यादा विकास होगा। ये जिले 5 के 5 ऐसे हैं जहां पर सभी जगह विकास होना है, लेकिन ज्यादा विकास कहां पर होगा वो जगह भी चिन्हित की गई है। तो 14 महीने सरकार के पास है। 5 जिलों का सर्वे बकायदा किया जाएगा, डीपीआर पूरा तैयार होगा, रीजनल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट का पूरा प्लान तैयार किया जाएगा सरकार के द्वारा इन मध्य प्रदेश के 5 जिलों को मिलाकर के, क्योंकि 5 जिले मिलाकर के एक महानगर बनेगा। और पूरा रीजनल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट का पूरा प्लान तैयार होने के बाद में 8,791 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र जो है सरकार के अनुसार उसका विकास किया जाना है। और विकास किस तर्ज पर किया जाएगा, महानगर की तर्ज पर इन 5 जिलों में। अब 5 जिलों की वो जगह बताता हूं जिनके आसार ज्यादा है और सरकार उन जगहों पर, वैसे मैंने बोला कि सरकार इन 5 जिलों के जो गांव ग्रामीण इलाके भी कई सारे आते हैं तो उनको सड़कों से जोड़ा जाएगा, बकायदा गांव गांव तक विकास पहुंचेगा, क्योंकि 5 नगर महानगर की श्रेणी में आते हैं, गांव गांव तक विकास जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन 5 जिलों में वो कौन सी जगहें हैं जहां पर सरकार प्लान कर रही है कि यहां पर ऐसी चीजें बना दी जाए जो शहरों में मिलती है। तो रायसेन जिले से हम शुरू करेंगे। रायसेन तो एक जगह है ही, ओबे तुल्लागंज करके एक जगह है, वहां पर भी विकास की भरपूर संभावना है, सरकार उस जगह को भी चिन्हित कर सकती है रायसेन के अलावा। विदिशा तो एक जगह है ही, ग्यारसपुर एक जगह है, गुलाबगंज में भी भरपूर विकास की संभावना है, वहां पर भी भरपूर विकास सरकार की तरफ से किया जाएगा। सीहोर तो एक जगह है ही,
लेकिन सीहोर के इछावर में, आष्टा में, शामपुर में और जावर में ये जगह चिन्हित की है सरकार ने। यहां पर सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, वहां पर उद्योग लगाया जा सकता है या वहां पर थिएटर खोला जा सकता है कि मॉल खोला जा सकता है कि क्या, जो महानगर की तर्ज पर सरकार के जो प्रोजेक्ट में आएगा, क्या वहां पर बेहतर संभावनाएं हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, विकास के हिसाब से, क्या वहां पर बेहतर कर सकती है सरकार, वो करेगी। भोपाल में, पूरा भोपाल ही हालांकि महानगर है और मेट्रोपोलियन शहर के नाम से पूरा भोपाल ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर हुजूर, बैरसिया और कोलार को चुना गया है। यहाँ पर सर्वे के लिए जो है टीम जाएगी और बाकायदा पूरा सर्वे करेगी और उस आधार पर सरकार के पास उस सर्वे का डेटा जाएगा, बाकायदा उसका डीपीआर बनेगा, क्या क्या यहाँ पर हो सकता है बेहतर और कितने समय में हो सकता है। अब बारी आती है राजगढ़ जिले की। तो राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर नरसिंहगढ़ हुआ, जीरापुर हुआ, ब्यावरा हुआ, पचोर हुआ और खुजनेर हुआ। ये 4-5 जगह ऐसी है जहां पर सरकार के जो लोग हैं वो जाएंगे, बाकायदा पूरा सर्वे करेंगे और सर्वे के आधार पर इन 5 जगहों पर, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में, जीरापुर में, ब्यावरा में, पचोर में और खुजनेर में क्या क्या विकास की संभावनाएं हो सकती है, वो पूरा जो है खाका तैयार करेंगे। सरकारी अधिकारी जो सर्वे में सर्वे की जो टीम रहेगी सरकार की, वो पूरा खाका तैयार करेंगे और कहां पर क्या कौन सा डेवलपमेंट हो सकता है, कौन से विकास की संभावनाएं हैं राजगढ़ जिले में। ये 5 जगह मैंने बताई है। नरसिंहगढ़ में तो एक ये रहेगा कि पर्यटन स्थल के रूप में उसको अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि नरसिंहगढ़ वैसे ही मिनी कश्मीर के रूप में जाना जाता है। और भी राजगढ़ को, खुजनेर को, वहां पर कहां पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। पचोर एक जगह है, ब्यावरा एक जगह है, ब्यावरा अपने आप में एक बड़ा शहर है, खिलचीपुर भी है। तो ऐसे कई सारे शहर है, शहर राजगढ़ जिले में कई है, लेकिन ये जो सरकार की नजर जिन शहरों पर रहेगी वो मैंने आपको नाम बताए हैं। तो राजगढ़ जिले को महानगर की श्रेणी में लेना और सर्वे में उसका नाम डालना, इसके लिए तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर ऐसा हो गया बोस, जैसा मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया कि राजगढ़ जिला जो है महानगर की श्रेणी में आ गया, और चूंकि नाम आया है तो वो है ही, अगर महानगर की मेट्रोपोलियन सिटी में इन 5 जिलों को लेकर के एक डीपीआर तैयार होगा, बाकायदा पूरी चीजें डिसाइड होगी सरकार की तरफ से और तेजी से विकास होगा जैसे महानगरों में विकास होता है, तो राजगढ़ जिले का नाम आना उसमें सौभाग्य की बात है, क्योंकि राजगढ़ जिले को जरूरत भी थी इस बात की। और मैं जो बोल रहा हूं ना कि जो कल्पना राजगढ़ जिले के लोग 50 साल बाद करते थे, हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में ही वो आपको धरातल पर दिख जाए, अगर सरकार इसके लिए सीरियस होगी तो। सरकार अगर इसके लिए कागजों तक अगर इसको सीमित नहीं रखेगी तो, अगर ये वादा महज वादा नहीं है तो बहुत कुछ हो सकता है। और राजगढ़ जिले को इसमें प्राथमिकता में लाना चाहिए है। और वाकई में खबर दिल बाग बाग कर गई भाई। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन सरकार है, उनको और उनके अधिकारियों को और उनके जितने भी लोग हैं जो इस टीम में शामिल थे महानगर बनाने की टीम में, और राजगढ़ जिले को जोड़ा गया है इसमें, तो जोड़ा क्या गया है, प्रस्ताव रखा गया है, तो उनको हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद है। बाकी ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा अगर होगा तो हमारे जिले की जो पिछड़ी आबादी है वो कुछ ना कुछ, जो बेरोजगारी से जूझ रहे जो युवा है उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। जो हमारा किसान वर्ग है, अगर उनके लिए कुछ अच्छा कृषि से संबंधित क्षेत्र उद्योग लग जाएगा तो शायद उनको और उनके परिवार को कुछ ना कुछ मिलेगा। कुल मिलाकर के विकास होता है तो आमदनी बढ़ती है, और आमदनी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है एक जो लाइफ स्टाइल होता है वो एक अलग लेवल का होता है। तो उम्मीद तो यही की जा रही है, उम्मीद तो यही है कि ऐसा होगा। बाकी कब तक होगा, 14 महीने का समय है, 14 महीने के बाद पता चलेगा कि इस खबर में कितना दम था। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।